बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक, ईद उल अज़हा, बड़ी ईद मुबारक। इसके लिए आज हम रेसिपी लेकर आए हैं बाल्टी गोश्त। तो देखने में तो है ही लुक वाइज भी खाने में और टेस्टी और मज़ेदार। इसके लिए हमने जो गोश्त लिया है बोनलेस, हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है 1 किलो के करीब। इसको हम पहले, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, इसको 1 घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। इसको हमने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखें, इसमें हम एक नली भी शामिल करेंगे और हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने। ये मसाले हैं इसके अंदर डालेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें हम इसके अंदर कलर के लिए शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है या 8 अदद लौंग है, 10-20 काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची लिए हमने, 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 2 से 3 पत्ते तेज़पात के लिए हैं। ये सब मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसके लिए हम प्याज भी कट करेंगे। प्याज हम इसके अंदर 2 स्लाइसिस में कट कर लिए हमने। मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी और ये बारीक स्लाइसिस में कट कर लिए। अब इसको चलिए पकाना शुरू करते हैं। 1/2 कप हमने तेल लिया है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये सब मसाले शामिल कर देंगे। 8 अदद लौंग हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची हैं 4 अदद, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं और तेज़पात हैं 3 अदद। इसके अंदर हम हल्का सा इसको पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको सॉफ्ट और नरम करना है। ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हल्का सा कलर चेंज होगा और ये सॉफ्ट और नरम हो जाएगी तो हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम एक नई टिप के साथ पकाएंगे। हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। 1 से 2 बॉयल आएंगे तो इसके अंदर से जो ये देखें ऊपर से ब्लड्स निकल रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। हम इसका पानी हमने फेंक दिया है तो हमने निकाल लिया। अब हम इसको प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से पकाने से जो इसमें स्मेल सी होती है कुर्बानी के गोश्त में बिल्कुल भी नहीं आएगी और टेस्ट में खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे इस तरह से ताकि इसके अंदर गोश्त के अंदर इसकी अच्छी तरह से खुशबू बच जाए। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है क्योंकि हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, गरम मसाला शामिल किया। अब हम इसके अंदर जो मसाले निकाल के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे। ये भून जाएगा तो इसके अंदर हम पपीते का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। 1/2 टीस्पून हमने पपीता पेस्ट शामिल किया। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया। बाकी जो मसाले निकाल के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसको मिक्सअप, गरम मसाला भी शामिल करेंगे इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक भी शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पपीता हमने इसलिए शामिल किया कि हमारा गोश्त जल्दी से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब इसको ढक देते हैं और गलने तक पकाते हैं। जब बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो टमाटर भी 2 मीडियम साइज़ के कट करके शामिल कर दें, लेकिन हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। अब इसको मिक्सअप करेंगे और गलने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर दही भी शामिल करेंगे। 1/2 कप हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करेंगे। जब हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाएगा तब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अगर कुकर में ही पका लें। अब इस देखें हमारा गोश्त गल चुका था तो हम इसके अंदर 1/2 कप हमने इसका दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद हम इसको मिक्सअप करेंगे और इसके अंदर हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे साबित। पहले हमने 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चें पीसी भी शामिल की थी। अब हम 4 से 5 अदद मोटी वाली मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको मिक्सअप करना है और 2 से 3 मिनट हम इसको दम वाली कंडीशन में पकाएंगे ताकि दही का पानी भी जो है ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हम हरा धनिया भी शामिल करेंगे। हमारे पास ड्राई धनिया था, हरा धनिया, वो शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश शामिल कर दीजिए। आप इसे कुकर में ही पका सकते हैं, कुकर में बहुत जल्दी ये गोश्त गल जाएगा। कहती हमारा बाल्टी गोश्त रेडी है। ईद उल अज़हा की यूनिक रेसिपी, स्पेशल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से देखिए लुक वाइज अच्छी लग रही है। इसको चपाती के साथ पेश कीजिएगा। ये बहुत ही खाने में टेस्टी और मज़ेदार बनी है। इसमें एक हमने नली भी डाली थी, इसकी वजह से टेस्ट और बहुत जायका अच्छा आता है। हमने इसके अंदर 1/2 कप तेल डाला, ज़्यादा तेल नहीं डाला था हमने इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी चिकनाई वाला गोश्त होता है। हड्डी वाले गोश्त में, बकरीद में ज़्यादा चिकनाई होती है, इसलिए हमने इसके अंदर 1/2 कप तेल शामिल किया था। चलिए अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर ये गोश्त बना है, नरम। ये देखें कितना नरम और कितना सॉफ्ट है। ये देखें बिल्कुल जूसी टाइप का ये गोश्त गल चुका है। लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार है। चलिए अब हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो रेसिपी तो एक प्यार सा कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बस सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।